जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा आप सब पर बरस रही होगी और प्यारे लड्डू गोपाल की कृपा से आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, बाल गोपाल जिस दिन अपने प्यारे भक्त के घर विराजमान हो जाते हैं, बस उसी दिन से, उसी क्षण से उस घर को अपना बना लेते हैं। उस घर में आने वाली सारी खुशियाँ, सारी दुख विपत्ति जो भी होती है, वो लड्डू गोपाल अपने ऊपर ले लेते हैं। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि जहाँ भी बाल गोपाल विराजमान होते हैं, वहाँ सिर्फ आनंद और सुख समृद्धि ही होती है। दुख या फिर नकारात्मक ऊर्जा का वहाँ पर नामो निशान भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जो कि भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हैं, भगवान श्री कृष्ण का नन्हा रूप है, एक बालक का, एक नवजात बच्चे का स्वरूप है। इसलिए प्रायः लड्डू गोपाल को लोग अपने पुत्र की दृष्टि से, वात्सल्य भाव की दृष्टि से सेवा करते हैं। उन्हें अपना पुत्र मानते हैं, अपनी संतान मानते हैं। खासकर वे लोग दोस्तों जिसकी संतान नहीं है, वे तो प्यारे बाल गोपाल को सच में अपनी संतान ही मानते हैं। और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल भी अपने भक्त के साथ लीलाएं करने में कभी भी पीछे नहीं रहते। वो हर क्षण भक्त को सुख देने वाली लीलाएं अपने भक्तों के साथ करते। लेकिन दोस्तों, भले ही हम बाल गोपाल को अपनी संतान माने, अपना सखा माने, अपना भाई माने या प्रभु अपने माता पिता मानकर उनकी सेवा करें, वो रहेंगे तो हमेशा ही भगवान, इस पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि के अकेले मालिक, इस सृष्टि को बनाने वाले और उसका संरक्षण करने वाले, उसे चलाने वाले, प्रत्येक जीव को जन्म देने वाले और इस भवसागर से तारने वाले भगवान श्री कृष्ण। भले हम उन्हें कुछ भी माने, किसी भी भाव से उनकी पूजा करें, लेकिन वो सदैव भगवान ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हम उन्हें बड़े ही भाव से, इच्छा से अपने घर में तो विराजमान कर लेते हैं, उन्हें अपना बेटा तो मान लेते हैं, लेकिन इस सत्य को हम भूल जाते हैं कि वो भगवान ही हैं और उनकी सेवा हम अपने मनमाने ढंग से करने लगते हैं। नीति नियमों को अनदेखा कर देते हैं, शास्त्र के नियमों को, सिद्धांतों को हम सेवा के समय भूल जाते हैं। बस हमें यही याद रहता है कि वो हमारे पुत्र हैं और हम माँ के भाव से उनकी सेवा करेंगे। ऐसा बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है दोस्तों। खासकर भक्ति मार्ग पे चलने वाले सच्चे भक्तों के लिए इस बात का स्मरण रखना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, हमें सिर्फ भगवान से अपनी मनोकामना की पूर्ति नहीं करानी, अपितु भगवान के सुख का भी हमें ख्याल रखना है। हमें सिर्फ अपने सुख की ही नहीं सोचनी है। प्रभु हमारे घर हमारी मर्जी से आए हैं, वो अपनी इच्छा से, उन्हें हमारी सेवा की या भोग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो तो हमारे सुख और हमारे कल्याण के लिए हमारे घर पे आए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ अर्चना जी के जीवन की। अर्चना जी जिन्होंने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र माना, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। पुत्र तो मान लिया, अपने घर पर ले आई, लेकिन वो ये भूल गई कि क्या मैं उनकी सेवा करने के लायक भी हूँ। अपने आप को भक्त मान लिया और इस संसार के सामने बहुत बड़ा भक्त दिखाने लगी कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं बाल गोपाल की सेवा करती हूँ। लेकिन दोस्तों, भक्ति में बहुत सारी परीक्षाएं होती है और अगर हम वो परीक्षाएं पास नहीं कर सकते तो शायद हमें भगवान की सेवा का कोई भी अधिकार नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि अर्चना जी ने लड्डू गोपाल की सेवा में कौन सी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की जिससे भगवान उनसे रूठ कर उनके घर से चले गए। दोस्तों, अर्चना जी अपने विवाह के 5-6 साल बाद अपने घर में बाल गोपाल को ले आती हैं, उन्हें विराजमान करती हैं, क्योंकि उनकी संतान नहीं थी। उनकी सास ने उन्हें बहुत बार मना किया कि लड्डू गोपाल को घर में लाने से पहले ये सब कुछ देख लो कि तुम्हारे घर की परिस्थितियाँ उनके सेवा के अनुकूल हैं या नहीं। लेकिन अर्चना को तो बहुत ज़्यादा चाव था लड्डू गोपाल को अपने घर लाने का। उन्होंने अपने घर की परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया कि सेवा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जब मैं मासिक धर्म में होंगी तो उनकी सेवा कौन करेगा, ये सब कुछ बिना सोचे विचारे अर्चना जी बाल गोपाल को अपने घर लेकर आती हैं। बहुत ही उल्लास के साथ उनके प्राण प्रतिष्ठा होती है और उनकी सेवा शुरू हो जाती है।
शुरुआत के कुछ दिनों में 20-25 दिन अर्चना जी बड़े ही अच्छे से सेवा करती हैं, लेकिन अब आता है मासिक धर्म का समय। मासिक धर्म के समय में दोस्तों आप सबको पता होगा कि पूजा पाठ नहीं करते हैं और ख़ासकर शिव विग्रहों को स्पर्श नहीं करते हैं, ग्रंथों को स्पर्श नहीं करते हैं। पूजा पाठ से संबंधित किसी भी सामग्री को मासिक धर्म में स्पर्श नहीं किया जा सकता। अब अर्चना जी के सामने थोड़ी सी असमंजस की स्थिति आ गई कि मेरा मासिक धर्म कल से शुरू हो रहा है या आज शुरू हो गया, तो अब मैं सेवा कैसे करूँगी। उन्होंने सोचा कि अब मैं सेवा अपने मासिक धर्म के बाद करूँगी। हालांकि इस बारे में उन्होंने अपनी सास से पूछा कि अम्मा, जब तक मेरा मासिक धर्म है बाल गोपाल की सेवा आप कर दीजिएगा। लेकिन अर्चना की सास को भी लड्डू गोपाल की सेवा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस दिन भर बैठकर इधर उधर की बातें किया करती थी। अर्चना से उन्होंने सेवा के लिए साफ मना कर दिया कि मुझसे ये बाल गोपाल की सेवा ओवर नहीं होगी। रोज़ सुबह उठकर स्नान करना, सुबह सुबह उनके लिए भोग तैयार करना, उन्हें स्नान कराना, उनके लिए उनके वस्त्रों को धोना, ये सब मुझसे ना होगा। तू खुद बाल गोपाल को अपनी जिम्मेदारी पर लाइए, तो तू ही उनकी सेवा कर। अब अर्चना अपनी सास को जवाब नहीं दे पाई। हालांकि उसने अपनी सास को बहुत समझाया कि अम्मा बस 4 से 5 दिनों की बात है, फिर तो मैं करने लगूंगी। लेकिन अर्चना की सास फिर भी राज़ी नहीं हुई। अब अर्चना क्या करे, मजबूरीवश 5-6 दिनों तक उसे बाल गोपाल की सेवा छोड़नी ही पड़ी। अब हर बार वो यही करती थी। बाकी के महीने के 20-22 दिन वो सेवा करती थी और जब उसका मासिक धर्म होता था तो सेवा को पूरी तरह से छोड़ देती थी। उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि शुरू में उसे सेवा में तो बहुत रुचि थी, लेकिन जब प्रभु हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं होते हैं, उन्हें तृप्ति नहीं होती है, तो हमारे मन में भगवान के भाव के प्रति कमी आने लगती है। ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है इस बात का कि प्रभु हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं है। कभी आपको भी अगर ऐसा लगे कि मेरे मन में भगवान के प्रति जो भाव होता है उसमें कमी आ रही है, मुझे भगवान के प्रति प्रेम कम हो रहा है या सेवा में इच्छा कम हो रही है दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि ज़रूर आपकी सेवा से प्रभु प्रसन्न नहीं है और आपकी सेवा ठीक ढंग से नहीं हो रही है। आप सेवा को प्राथमिकता नहीं दे रही हैं। कमी सिर्फ आपके ही अंदर है। ऐसा ही अर्चना के साथ हो रहा था। उसे बुरे बुरे ख्याल आते थे। उसकी इच्छा ऐसी होती थी कि मैं लड्डू गोपाल को किसी और को उठाकर दे दूं, अपने घर से हटा दूं, क्योंकि अंदर से उससे सेवा के प्रति अरुचि हो गई थी बिल्कुल भी। अब वो लड्डू गोपाल का कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे करते करते 6 महीने बीते। सेवा की स्थिति इतनी बुरी हो गई दोस्तों कि मासिक धर्म तो छोड़िए, हर रोज़ 1-2 दिन पर अर्चना से लड्डू गोपाल की सेवा छूट जाती थी। कभी उसे उठने में देर हो जाती थी, कभी वो स्नान नहीं कर पाती थी, कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और कभी भोजन वगैरह बनने में इतनी देर हो जाती थी कि वो अपने बाल गोपाल के लिए भोग ही नहीं निकाल पाती थी। वो सबको खिला देती थी खाना। तो ऐसे ही बीतता गया और एक दिन आया दोस्तों जब अर्चना ने हफ्तों तक लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया। वो भूल चुकी थी कि मेरे घर में बाल गोपाल भी हैं और ये बहुत ही गलत बात है एक भक्त के लिए। अर्चना अपने डेली के काम में बिज़ी थी। वो दिन में अपनी सास की सेवा करके उन्हें खाना खिलाकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसकी आंख लग गई और तभी उसे एक बहुत ही अजीब सा स्वप्न आया। अर्चना ने स्वप्न में देखा कि उसके बाल गोपाल उसके सामने हैं और उनके आँखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, जैसे कोई नन्हा सा बालक भूखा और प्यासा हो और तड़प के रो रहा हो। उसके बाल गोपाल उससे कहने लगे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी आवश्यकता इस घर में नहीं है और अब मैं कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा। ये कहकर उसके लड्डू गोपाल अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए उसके स्वप्न से। ये स्वप्न देखकर अर्चना इतना डर गई, घबराकर उसकी नींद खुल गई और वो चौंक कर बैठ गई। उसे पसीने आने लगे और ऐसा स्वप्न उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। अब तो उसके मन में ये बात आ गई कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे सेवा छूट गई है और मेरे लड्डू गोपाल मूर्ति तो है लेकिन वो यहाँ पर विराजमान नहीं, वो मेरा घर छोड़कर चले गए हैं। वो बहुत रोई बाल गोपाल के सामने जाकर। उसने अपनी सास को भी ये बात बताई। उसकी सास ने उसे डांटा कि तुमने सेवा छोड़ी ही क्यों, और अगर सेवा नहीं करनी थी नहीं करनी तो लड्डू गोपाल का विग्रह घर पर क्यों लाई। उसके सास की बात भी कहीं ना कहीं सही थी, लेकिन वे भी अर्चना का सहयोग नहीं करती थी। अर्चना बहुत ज़्यादा दुखी थी। अब वो लड्डू गोपाल की सेवा करना तो शुरू की, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता था कि लड्डू गोपाल बहुत दुखी हैं। उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। कई दिनों तक स्नान न कराने की वजह से दोस्तों अर्चना के लड्डू गोपाल बिल्कुल काले हो गए थे।
अर्चना मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो किससे क्या पूछे, कैसे अपने बाल गोपाल को प्रसन्न करूं या फिर जो उससे गलती हुई उसे सुधारूं कैसे। तभी अर्चना को याद आया कि वृंदावन में उसके गुरुजी जो रहते हैं वो उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अर्चना अपने गुरुजी के पास अगले ही दिन जाती है, अपने बाल गोपाल को लेकर जाती है, अपने गुरुजी से मिलती है और दिखाती है कि प्रभु देखिए मेरे लड्डू गोपाल हैं और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझसे कुछ दिनों के लिए इनकी सेवा छूट गई और अभी तक मेरे बाल गोपाल का चेहरा ठीक नहीं हुआ, वो बहुत उदास है, उनका शरीर, उनका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया है। अर्चना के गुरुजी ने भी देखा और उन्होंने भी बोला कि सच में बाल गोपाल बिल्कुल कमज़ोर और काले पड़ गए हैं, तुमसे ज़रूर कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हुआ है। फिर अर्चना ने बताया कि मासिक दिनों के दौरान मैं बाल गोपाल की सेवा छोड़ दिया करती थी, इसी तरह से मुझसे सेवा छूटती गई और आज ऐसा समय आ गया प्रभु कि मैं बाल गोपाल की बिल्कुल भी सेवा करना छोड़ दी और तभी से मेरे लड्डू गोपाल मेरे सपने में आके मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रहा हूँ। गुरुजी तब से ये बात मेरे मन में बैठ गई है, मैं क्या करूँ, कहीं सच में मानसिक रूप से मेरे लड्डू गोपाल मेरे घर से चले ना जाएं, मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी क्योंकि मेरी संतान लड्डू गोपाल ही है, मेरी कोई भी संतान नहीं है। अर्चना के गुरुजी बड़े ही कृपालु थे, उन्होंने अपने शिष्य को समझाया कि देखो अगर तुम्हारे घर में मासिक धर्म के दौरान सेवा करने के लिए कोई भी तुम्हारा सहयोगी नहीं है और तुमने बाल गोपाल को अपना पुत्र माना है, तुम्हारे मन में उनके लिए वात्सल्य का भाव है, तो तुम्हारे पास एक ऐसा मार्ग है जिससे मासिक धर्म में भी तुम उनकी सेवा कर सकते हो। अर्चना ये सुनकर बहुत ही खुश हुई और तुरंत पूछने लगी गुरुजी मुझे जल्दी से वो मार्ग बताइए जिससे मैं मासिक धर्म के दौरान भी अपने लाला की सेवा कर सकूं। उसके गुरुजी ने बताया कि देखो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनका साथ देने वाले कोई नहीं है, मासिक धर्म में उनके स्थान पर सेवा करने वाले कोई नहीं है। तुम एक काम करना कि अगर जब भी अगली बार तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति आए तो तुम स्वयं पर गंगा जल छिड़क कर या गंगा जल अपने स्नान वाले जल में मिलाकर स्नान करने के बाद तुम बाल गोपाल की सेवा हमेशा की तरह कर सकती हो। अगर तुम वात्सल्य भाव से सेवा करती हो तो तब तुम्हें दोष नहीं लगेगा क्योंकि बाल गोपाल की भक्ति भाव प्रधान भक्ति होती है दोस्तों। और यहाँ पर यही भाव आता है कि हम अपने संतान को, अपने बच्चे को भूखा कैसे रह सकते हैं। भले ही हम मासिक धर्म की स्थिति में हैं लेकिन हमारा बच्चा तो कभी भूखा नहीं रह सकता। मासिक धर्म तो हमारे शरीर की समस्या है लेकिन हमें अपने संतान का लालन पालन तो करना ही है। ठीक उसी भाव से यहाँ एक स्त्री भक्त को उस स्थिति गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करने के बाद वो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती है। वो उस समय उतनी ही पवित्र मानी जाएगी जो सामान्य स्थिति में होती है। तो अर्चना ने अपने गुरुजी की बात को ध्यान से सुना और उसे अपनी सेवा में लागू किया। अब वो हमेशा बाल गोपाल को मासिक धर्म में भी स्वयं पर गंगा जल छिड़क कर या फिर गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करके लड्डू गोपाल की सेवा करती है। इससे उसे भक्ति का अपराध भी नहीं लगता, वो अपनी सेवा भी पूरी कर लेती और बाल गोपाल को भोग भी मिल जाता है, वो खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता है, वो प्रसन्न होते हैं। एक भक्त को और क्या चाहिए। जैसे अर्चना ने बाल गोपाल को अपना पुत्र माना था, इसीलिए लड्डू गोपाल अर्चना के स्वप्न में आया। उन्होंने उससे बताया कि मैं भूखा हूँ, मैं दुखी हूँ, तुम मुझे खाना खिलाओ जैसे तुम हमेशा खिलाती हो। हम किसी भी देवी देवता की पूजा करें, भोग लगाएं तो शायद वो हमारे साथ ऐसा भाव, ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर सकते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल हर क्षण भक्त के साथ रहते हैं। इसीलिए वो अपने भक्त को गलतियां होने से भी रोकते रहते हैं, जैसे उसने अर्चना के साथ ऐसी प्यारी सी लीला करके किया। दोस्तों अर्चना अब हमेशा बाल गोपाल की सेवा का बहुत ध्यान रखती है। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं जो इस समस्या से भक्ति में जूझती रहती हैं और पूछने पे लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा मासिक धर्म में आप मत करिए। वैसे अलग अलग मत होते हैं दोस्तों, बहुत लोग हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद मेरी इस बताई हुई लीला से, इस बात से सहमत ना हो। मैं हर मत को प्रणाम करती हूँ, लेकिन ये भक्ति हमेशा भाव से जुड़ी होती है, इसलिए उन महिलाओं को जिसके घर में उनके सिवा भक्ति करने वाला और कोई नहीं है, उनके लिए ये मार्ग उचित है। वे ज़रूर इस तरह से बाल गोपाल की सेवा करें। अलग अलग मत हैं, जिसे जो भी सही लगे उसे उसका अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पर अर्चना के गुरुजी जो वृंदावन में रहते थे, जिससे अर्चना ने दीक्षा ली थी, उन्होंने उसे ये मार्ग दिखाया था।
ये कोई बनाई हुई घटना नहीं, ये बिल्कुल सत्य घटना है और ये बिल्कुल सत्य गुरु की वाणी है, बिल्कुल सही वाणी है। गुरु का दिखाया हुआ सच्चा मार्ग है, इसे आप भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। तो अर्चना के जीवन में घटी लड्डू गोपाल की ये लीला ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी, तो उसे अपने साझा करिएगा अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जो सेवा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे बाल गोपाल जब हर क्षण हमारे साथ रहते हैं तो हमसे उनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। गोपाल की और भी प्यारी प्यारे सुंदर लीलाओं का आस्वादन करने के लिए मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली सारी लीलाएँ आप अच्छी तरह से सुन सकें और देख सकें और वो आपके भक्ति में काम आ सके दोस्तों। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली एक सत्य लीला कथा लेकर। जय श्री राधे।